नमस्कार। तो जी हाँ, मैं हूँ एडवोकेट अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। चेक बाउंस, सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है। सोशल मीडिया पे इस फैसले को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। आपने भी इस विषय पर हमारे पहले वाले 2 वीडियो देखे, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से अब व्हाट्सएप समन को भी जायज बनाया गया है, किस तरह से चेक बाउंस अब एक गिफ्ट में तब्दील हो रहा है। तो आज के इस एपिसोड में एक सवाल है जिसका जवाब हम यहां ढूंढने का प्रयास करेंगे आपके साथ मिलकर कि सोशल मीडिया इस जजमेंट को यह बता रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट का चोरों को, जी हां, चोर जो चेक से वादा करके आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो चोरी ही हुई है। एक तरह की चोरी ही है कि उसने आपको से सामान लिया या आपसे पैसा लिया उधार, और उस वक्त उसने गारंटी के तौर पर या उसकी अदायगी के लिए चेक दिया और अब वह मुकर रहा है और कानून का चक्कर, अदालतों का चक्कर पैसा देने के बाद आपको लगाना पड़ रहा है। तो चोरों के लिए तो यह गिफ्ट ही हुई ना। तो साहब, ये जो सोशल मीडिया इस जजमेंट को कह रहा है कि चोरों के लिए बड़ा तोहफा, दिवाली का तोहफा, नवरात्रि का तोहफा, तो ये जो चेक बाउंस का एक्यूज्ड है, ऐसा सोशल मीडिया पे ऐसी बहस क्यों चल रही है? तो उसके जो मूल में बात है वह है प्रोबेशन एक्ट। चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ साथ एक और एक्ट चलता है, प्रोबेशन एक्ट, और इसी एक्ट का फायदा उठाकर जो स्कैमस्टर्स हैं, जिन्होंने स्कैम किया हुआ है, जो चोर हैं, जिन्होंने चेक की चोरी की है, वह इस एक्ट का फायदा उठाकर छुट्टी पे जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, या फिर यह जस्टिस का शॉर्टकट है, वकीलों की तिकड़म है। समझते हैं विस्तार से चेक बाउंस के इस गड़बड़ छाले माया जाल को। तो देखिए, 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप वो व्यक्ति हैं जिसने लाखों का कर्ज दिया है। अब जिस आपको उसके बदले आपने सोचा कि मैंने चेक ले लिया और मेरी पूंजी सुरक्षित है, मेरा पैसा सुरक्षित है, लेकिन अब चेक आपका बाउंस हो गया। अब आपने सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाए और पैसे खर्च किए, वकीलों को फीस दिए, और लास्ट में आकर आरोपी एक लाइन बोलता है, जनाब मिलॉर्ड, मैं गिल्टी हूं, लेकिन मुझे जेल मत भेजो, मुझे प्रोबेशन दे दो। यही है प्रोबेशन एक्ट। आगे आपको और समझाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट इस प्रोबेशन एक्ट को चेक बाउंस के केसेस में, चूंकि चेक बाउंस के केसेस से अदालत अटे पड़े, 44% 45% केसेस चेक बाउंस के इस वक्त अदालतों में हैं, निचली अदालतों में, और सुप्रीम कोर्ट लेकर इसको बहुत परेशान, और वह चाहता है कि इसका निपटारा जल्द से जल्द हो, ताकि इससे जो चेक की विश्वसनीयता है पेमेंट सिस्टम की, वो वापस लौटे सिस्टम में, सिस्टम फ्री हो, दूसरे जो मसले हैं वो सुने जा सकें, वहां न्याय मिले, इत्यादि इत्यादि। तो अब चेक बाउंस के एक्यूज्ड को इस प्रोबेशन एक्ट के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्टकट टू फ्रीडम दे दिया? क्या स्कैमस्टर्स की छुट्टी हो गई है? छुट्टी पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, या यह जस्टिस का शॉर्टकट है? तो दोस्तों, सेक्शन 138 एनआई एक्ट, चेक बाउंस लॉ, जैसा कि मैंने कहा कि आज की तारीख में इंडिया की जुडिशियरी का सबसे बड़ी चिंता है, सबसे बड़ा बोझ है। दिल्ली जैसी जगह पर 40% ट्रायल कोर्ट केस सिर्फ चेक बाउंस के, 49%, 50%।
तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सन बिजा ताड़ी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अनोदर्स 2025 के केस में कुछ बड़ी बातें कही हैं, कुछ बड़े बदलाव किए हैं, कुछ बड़े रिफॉर्म्स लेके आए। उसमें जो एक सबसे चर्चित मुद्दा है वह है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस एक्ट का इस्तेमाल चेक बाउंस केसेस में भी पॉसिबल है। अब अगर यह पॉसिबल है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा। तो साहब कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर एक्यूज सेटलमेंट करने को रेडी है और कंप्लेनेंट जो है वह एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है या लोन के सेटलमेंट अमाउंट मांग रहा है, तो मैजिस्ट्रेट उस अवसर पर आकर एक्यूज्ड को प्रोबेशन एक्ट के तहत प्लीड गिल्टी करने का परमिशन, अनुमति, सजेशन दे सकता है। और ऐसा मैजिस्ट्रेट जो ऑप्शन है उसके पास नए कानून में, बीएनएस में, वह दो है कि वह सेक्शन 255 सब सेक्शन 2 में जाए, सेक्शन 253 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी, और मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, सेक्शन 255 सब सेक्शन 2 एंड 253 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी read with section 278 BNSS 2023। और इस ऑप्शन में जाकर, इस दोनों ऑप्शन में जाकर मैजिस्ट्रेट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का बेनिफिट एक्यूज्ड को ग्रांट करता है। मतलब अब यहां पर क्या होगा कि प्लीड गिल्टी करते ही एक्यूज जो क्रिमिनल इंटेंट है, जिसके लिए उसको जेल की सजा होनी है, उससे बच सकता है और वह प्रोबेशन पर रिलीज हो सकता है, वो रिलीज हो सकता है। अर्थात जो प्रेशर था जेल जाने का वो खत्म। अब इसी मुद्दे को कि वो जो जेल जाने से छूट प्रोबेशन एक्ट 1958 के तहत इस केस में वह एनआई एक्ट में आ गई है, उसी को सोशल मीडिया डिस्क्राइब कर रहा है कि साहब ये तो तोहफा हो गया कि आप लोगों से पैसे लें, 4-5 साल उसको घुमाएं, एंजॉय करें और लास्ट में आप प्लीड गिल्टी करें और जेल जाने से आप बच जाएं। और इसी बिंदु को सोशल मीडिया पे लोग गिफ्ट टू थीव्स बता रहे हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में ऐसा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया पे जो मैसेज इस वक्त वायरल हो रहे हैं चेक बाउंस के केस में, वो किस तरह के। अब चोर 2-3 साल पैसे घुमाकर थोड़ा ब्याज देकर छूट जाएंगे। दूसरा जो चल रहा है, कंप्लेनेंट चाहे लाखों खर्च कर ले, एक्यूज प्रोबेशन लेकर मस्ती में घूमेगा। लेकिन सच यह है कि प्रोबेशन ऑटोमेटिक नहीं है। आप समझिए, यहां पर सोशल मीडिया के चक्कर में मत रहिए और हताश मत होइए, निराश मत होइए। और जो लोग चेक बाउंस के एक्यूज्ड हैं वो खुश ना हो, क्योंकि पहली बात है कि प्रोबेशन ऑटोमेटिक नहीं है, यह एक्सेप्शनल है, यह कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है, यह जज साहब की मर्जी पर है। कोर्ट प्रोबेशन देने से पहले, ग्रांट करने से पहले किन बातों पर विचार करेगा? पहला, ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, एक्यूज्ड का बैकग्राउंड क्या है, रीपेमेंट हुआ या नहीं हुआ है। प्रोबेशन का मतलब है एक्यूज्ड को वार्निंग के साथ साथ सर्टेन कंडीशन पे छोड़ा जाता है, लेकिन कन्विक्शन का रिकॉर्ड कायम रहता है। कन्विक्शन से छुटकारा नहीं मिलती है, सिर्फ जेल जाने से छुटकारा मिलती है। और एक्यूज्ड जो कंडीशंस वहां लगाए गए हैं, अगर उसको तोड़ता है तो जेल का ऑप्शन भी खुला है, वो बंद नहीं हुआ है। तो यह कहना कि इट इज ए गिफ्ट टू थीव गलत होगा। ये एक्यूज्ड को कोई फ्री टिकट नहीं है, बल्कि जुडिशियरी ने एक नई टूल इजाद करी है
कि पेंडेंसी जो है चेक बाउंस केसेस की ट्रायल कोर्ट में, जिससे ट्रायल कोर्ट अब करा रहे हैं, उसको उससे निजात मिल जाए, वो पेंडेंसी थोड़ी कम हो जाए। इसके जो फायदे हैं होने जा रहे हैं वो यह है कि केस जल्दी निपटेंगे, आपको जल्दी न्याय मिलेगा, आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा, आप भी खुश होइए। अब इस बात से क्यों निराश हो रहे हैं या तकलीफ में हैं कि एक्यूज्ड को क्या फायदा हो रहा है? भाई आप अपना फायदा देखो ना। तो आपका फायदा है कि केस जल्दी निपटेगा, आपको वकील साहब को कम फीस देनी पड़ेगी, आपको कोर्ट के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। दूसरा कि कंप्लेनेंट को कम से कम चेक अमाउंट प्लस इंटरेस्ट तो जल्दी मिल जाएगा। सेटलमेंट अमाउंट ज्यादा ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में कोर्ट का बोझ कम हो जाएगा। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या है या इसका फायदा शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्यूज्ड कैसे उठा सकता है? तो भाई एक इजी एस्केप रूट हो रहा है एक्यूज्ड के लिए। अब हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। अगर एक्यूज्ड हैबिचुअल ऑफेंडर है और मैजिस्ट्रेट साहब स्ट्रिक्ट ना हुए तो यह भी एक नुकसान है। पब्लिक परसेप्शन यह बन रही है चेक बाउंस के केसेस में 138 में कि साहब लॉ कमजोर पड़ रहा है। तो ये इसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिन पर आपको विचार करना होगा। लेकिन अगर आप बतौर मुझसे वकील पूछेंगे कि वकील साहब आपकी इस पर क्या राय है, तो मैं तो कहूँगा यह फैसला बहुत ज़रूरी था, बहुत समय से आया है और यह सिस्टम में जुडिशियल इफिशिएंसी वापस लाएगा। दूसरा, अगर हम लाखों पेंडिंग चेक बाउंस के केस को खत्म करना चाहते हैं तो हमें सेटलमेंट और प्रोबेशन जैसे टूल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे आप ट्रैफिक ऑफेंस की चालान के केसेस में देख रहे हो, लोग अदालत लगा करके सरकार उसको खत्म कर रही है। तो ये भी यहां पर सेटलमेंट में आना ही पड़ेगा और प्रोबेशन जैसे टूल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तभी ये मामले निपटेंगे और कोर्ट सांस ले पाएगी। लेकिन मैजिस्ट्रेट जो इस मैटर को देख रहे होंगे उनको यह ध्यान रखना होगा कि लोग इस लूप होल का, इस सिस्टम का, इस लचक का फायदा ना उठाएं। हैबिचुअल और ऑफेंडर्स को किसी भी कीमत पर प्रोबेशन नहीं मिले, बल्कि उनको तो जेल भेजा ही जाए, उनके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की व्यवस्था हो। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स या जेन्युइन केसेस में ही प्रोबेशन का ऑप्शन होना चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक्यूज्ड के लिए चेक बाउंस केस में शॉर्टकट टू फ्रीडम है या फिर ये जस्टिस सिस्टम को अनक्लॉग करने का बोल्ड मास्टर स्ट्रोक है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए। गिफ्ट टू थीव्स या गिफ्ट टू जस्टिस, दोनों व्यू हो सकते हैं। जो भी व्यू है बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह है फोर्स सुप्रीम लॉ, जहां हम उठाते हैं आपके हक की आवाज बिना लाग लपट और डर के। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।